स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक समुद्र का जन्म करीब 50 करोड़ साल से 100 करोड़ साल के बीच हुआ होगा। हालांकि इसका अनुमान लगाना कठिन है कि आखिर धरती के विशालकाय गड्ढे पानी से कैसे भर गए। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे यह नहीं पता हो कि समुद्र की सतह से ही किसी जगह की ऊंचाई मापी जाती है। मतलब धरती की सबसे निचली सतह है। इसकी वजह से नदियों का पानी भी आकर अंततः समुद्र में ही मिल जाता है। यह 100-200 वर्ष पहले से नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसा तो हजारों लाखों साल से होता आ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर समुद्र का पानी ही खारा, नमकीन क्यों होता है, जबकि नदियों का पानी खारा नहीं होता है? आज हम आपको अपनी इस खबर में बताते हैं कि आखिर समुद्र का जन्म कैसे हुआ और कब हुआ। वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक समुद्र का जन्म करीब 50 करोड़ साल से 100 करोड़ साल के बीच हुआ होगा। हालांकि इसका अनुमान लगाना कठिन है कि आखिर धरती के विशालकाय गड्ढे पानी से कैसे भर गए। आखिर इन विशालकाय गड्ढों का निर्माण कैसे हुआ? हालांकि ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का जब जन्म हुआ तो वह आग का एक विशाल गोला थी। इसके बाद जब धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। गैस के बादल जब भारी हो गए तो वो बारिश के रूप में बरस पड़े और लाखों साल तक ऐसे ही बारिश होती रही। इससे धरती के विशालकाय गड्ढों में पानी भर गए, जिसे आज समुद्र के नाम से जाना जाता है। महासागर के पानी में जीवों की लाखों प्रजातियां रहती हैं। इनमें कुछ विशालकाय जीव भी हैं, जैसे व्हेल मछली, शार्क मछली, ऑक्टोपस, एनाकोंडा सांप आदि। वैसे तो वैज्ञानिक भी अभी तक समुद्रों के बारे में पूरी तरह नहीं जान पाए हैं। समुद्र के कई रहस्य आज भी अनसुलझे ही हैं। आपको शायद ही यह पता हो कि नदियों और झरनों में भी समुद्र का ही पानी रहता है। दरअसल समुद्र से भाप उठती है, जिससे बादलों का निर्माण होता है और इसी से बारिश होती है। इसके बाद यही पानी नदियों और झरनों में जाता है। इसमें लवण भी घुले होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा कम होती है। इसकी वजह से नदी और झरनों का पानी अक्सर मीठा होता है। इसके बाद बारिश का पानी वापस समुद्र में पहुंचता है तो वहां थोड़े थोड़े करके लवण जमा होते जाते हैं। हजारों लाखों साल तक समुद्र में लवणों के जमा होने की वजह से उसका पानी खारा हो जाता है। ये लवण हैं सोडियम और क्लोराइड, जिससे नमक का निर्माण होता है। समुद्र का पानी खारा होने के पीछे एक पौराणिक कहानी भी है। कहा जाता है कि एक बार समुद्र देव ने देवी पार्वती से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। चूंकि माता पार्वती पहले ही भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी, इसलिए उन्होंने समुद्र देव के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इससे समुद्र देव क्रोधित हो गए और माता पार्वती के सामने ही भगवान शिव को भला बुरा कहने लगे। इस पर माता पार्वती गुस्सा हो गईं और उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि जिस मीठे पानी पर तुम्हें इतना अभिमान है और दूसरों की बुराई करते हो, वही पानी आज से खारा, नमकीन हो जाए, जिसे कोई पी ना पाए। दोस्तों, और भी जानकारी पाने के लिए एक लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अब चलते हैं दूसरे खबर की तरफ। प्यास से तड़पता रहता है, लेकिन नहीं पीता झील या नदी का पानी। जाने क्यों इतना खास है ये पक्षी। धरती पर मौजूद करोड़ों पक्षियों में से हर एक की अपनी अनोखी पहचान है, लेकिन चातक पक्षी जैकोबिन कुकू की बात ही कुछ और है। यह पक्षी अपने स्वाभिमान और धैर्य के लिए पहचाना जाता है। इसे जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत तो होती है, लेकिन यह तालाब, नदी या बर्तन का पानी कभी नहीं पीता। प्यास से तड़पने के बावजूद यह सिर्फ बारिश की बूंदों का इंतजार करता है। चातक की यह आदत न केवल इसे दूसरे पक्षियों से अलग बनाती है, बल्कि हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। चलिए जानते हैं इस खास पक्षी की अनोखी आदतों के बारे में। ये फोटो गैलरी चातक पक्षी की अद्भुत जीवन शैली और स्वभाव की झलक पेश करती है, जो इसे धरती के अन्य जीवों से अलग बनाती है। चातक अपनी खास आदतों के कारण अलग पहचान रखता है। पानी हर जीव की जरूरत है,
लेकिन चातक पक्षी अपनी प्यास बुझाने के लिए सिर्फ बारिश के पानी पर निर्भर रहता है। यह तालाब, झील या नदी का पानी छूता तक नहीं, सिर्फ बारिश का पानी पीने की अनोखी आदत। चातक पक्षी की खासियत यह है कि यह सिर्फ आसमान से गिरने वाले स्वच्छ और ताज़े बारिश के पानी को ही पीता है। इसे झील या बर्तन में दिया गया पानी भी मंजूर नहीं। प्यास से तड़पने के बावजूद यह किसी और स्रोत का पानी नहीं पीता, जो इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाता है। स्वाभिमानी और धैर्यवान पक्षी। कहा जाता है कि चातक स्वाभिमान और धैर्य का प्रतीक है। अगर इसे प्यास से बेचैन स्थिति में पानी के किसी स्रोत के पास भी रखा जाए, तो यह अपनी चोंच तक नहीं खोलता। इसका पूरा ध्यान सिर्फ स्वाति नक्षत्र में होने वाली बारिश के पानी पर होता है। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है चातक? यह पक्षी मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। भारत में इसे खास तौर पर उत्तराखंड और राजस्थान जैसे राज्यों में देखा जा सकता है। स्थानीय भाषाओं में इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे गढ़वाल में चोली और मारवाड़ में मघवा या पपिया। स्वाति नक्षत्र से जुड़ा विशेष संबंध। पौराणिक मान्यताओं और लोक कथाओं के अनुसार चातक पक्षी का स्वाति नक्षत्र के साथ गहरा संबंध है। ऐसा कहा जाता है कि यह पक्षी सिर्फ उस नक्षत्र के दौरान होने वाली बारिश के पानी को ही पीता है। इसे शुद्धता और तप का प्रतीक भी माना जाता है। प्रेरणा देने वाला पक्षी। चातक की यह आदत हमें धैर्य और संकल्प का पाठ पढ़ाती है। यह हमें सिखाता है कि अपने सिद्धांतों और मूल्यों के साथ कैसे खड़ा रहा जाए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। चातक से जुड़ी पौराणिक कथाएं। चातक पक्षी को लेकर भारतीय पौराणिक कथाओं और साहित्य में कई उल्लेख मिलते हैं। इसे प्रतीकात्मक रूप से संयम और तपस्वी जीवन जीने वाले ऋषियों से जोड़ा गया है। हिंदी कवियों ने भी चातक का जिक्र करते हुए इसे प्रेम और प्रतीक्षा का प्रतीक बताया है। यह पक्षी दिखने में जितना साधारण है, उसकी आदतें उतनी ही अनोखी और प्रेरणादायक हैं। पर्यावरण संरक्षण का संदेश। चातक पक्षी हमें याद दिलाता है कि प्रकृति से छेड़छाड़ से जीव जंतुओं के जीवन पर क्या असर पड़ सकता है। बारिश का पानी ही इसका जीवन है, और अगर बारिश का जल दूषित हो जाए, तो इस अद्भुत पक्षी का अस्तित्व भी संकट में आ सकता है। यह पक्षी प्रकृति का अनमोल तोहफा है, जो हमें धैर्य, स्वाभिमान और पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाता है।